फिर प्रयास किया जाता है जल के बाद अग्नि का, कि अग्नि तत्व की साधना। अग्नि तत्व की जो साधना है वो बहुत प्रचलित है, क्योंकि अग्नि का प्रयोग हर जगह होता है। आप अपने घरों के अंदर देखिए, भोजन पकाने से लेकर के और अंतिम समय तक अग्नि का ही उपयोग होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब बाहर अग्नि जला दी जाती है। कभी सोचा आपने इसका क्या कारण होगा, बाहर अग्नि क्यों जला दी जाती है? क्योंकि अग्नि को देवता माना गया है, अग्नि को रक्षक माना गया है, कि देवता को द्वार के ऊपर स्थापित कर दिया जाए तो बुरी शक्तियां, जो राक्षसी शक्तियां हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो अंदर प्रवेश नहीं होगी। प्रेत, जो जिन जिन्नात हैं, जिनको आसुरी शक्तियां कहते हैं, वो घर के अंदर उनका प्रवेश नहीं होगा। हमने इसका पहरा लगा दिया। तो ये बहुत पुराने समय का जो साइंस था, कि जब घर भी नहीं होते थे तब का जो साइंस था, कि चारों तरफ आग जला दी जाए, जंगली जानवर आसपास नहीं आए, कोई दूर का जो व्यक्ति है उसको पता चल जाए कि यहाँ कोई आदमी रहते हैं, बस्ती है। तो ये खोज जो हमारे ऋषि मुनियों की थी वो इस प्रकार से की गई। फिर ये धीरे धीरे साधना में परिवर्तित होने लगी, कि साधना की शुरुआत हो गई, कि धूना लगा दिया गया। धूने का अर्थ धुन होता है, कि धुन लग गई, आग अंदर में जल गई। ये तो मात्र संकेत होता है कि अंदर में जो आग जल गई परमात्मा के नाम की, उसके पहचान के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, जो अंदर में प्यास जग गई, जो अंदर में नाम की भूख जग गई, उसका जो ताकत होती है, जो अंदर के अंदर ज्योति प्रकट होती है, जो तत्व निखरने लगता है, जो तेज छिटकने लगता है, जो एनर्जी प्रभावित करने लगती है, उसको जो धुन जगती है उसको धूना कहते थे। तो वहाँ अग्नि जला दी जाती है। कुछ तो मैंने ऐसे देखे जगह, कि मैं एक जगह ऐसी गया हिमालय के अंदर, आप केदारनाथ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ शिव की बोलते हैं शादी हुई थी, वहाँ विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने फेरे कराए थे उनके, और वहाँ उसी समय से आज तक वो अग्निकुंड जल रहा है। और ऐसे ही लकड़ियां डालते गए। पहले अपने आप अग्निदेव प्रकट हुए थे, सब देवता प्रकट हुए थे, अब वहाँ लकड़ियां डाली जाती हैं। अब वहाँ रिवाज बन गया है, जो भी जाता है लकड़ियां खरीद के वहाँ डाल देते हैं, और धुने के ऊपर चलता रहता है वो। और वो बोलते हैं उसी समय से चैतन्य है आज तक। कितना लंबा समय हो गया होगा, सोचिए शिव की शादी कब थी, कभी आपको बताएंगे टाइम कितना हो गया, क्योंकि हर चीज़ का टाइम निश्चित है, गणना निश्चित है। तो वो जो सर्कल है वो आज तक चल रहा है, लेकिन जो कारण था वो उन लोगों को नहीं पता। वहाँ कहते हैं कि वहाँ की कुछ अगर राख किसी के ऊपर डाल दी जाए, पिला दी जाए, खिला दी जाए, तो वहाँ भूत प्रेत का वास नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव स्वयं इस दुनिया के, इस धरती के सबसे बड़े तांत्रिक तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि तंत्र उनसे पैदा हुआ। तंत्र जितना भी पैदा हुआ वो माँ काली के अधीन है, और माँ शक्ति शिव के अधीन कार्य करती है। तो उस समय से आज तक वो अग्नि चैतन्य है। बहुत सी जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ हजारों वर्ष से आज तक अग्नि जल रही है। वृंदावन के अंदर ऐसी जगह मैंने देखी, ऋषिकेश के अंदर मैंने ऐसी जगह देखी, बहुत से
पीठ हैं जिनके अंदर मैंने ऐसी जगह देखी। आपने सुना होगा ज्वाला जी के बारे में, हिमाचल के अंदर वहाँ अपने आप अग्नि जल रही है, ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं उनको, अपने आप ही जल रही है वहाँ। कारण चाहे जो भी हो, चाहे शक्ति का प्रभाव समझो, ज्वालामुखी का प्रभाव समझो, चेतना का प्रभाव, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन वो अग्नि जल रही है, बिना घी के, बिना तेल के, बिना दीपक के, पत्थर के अंदर से अग्नि निकल रही है। हमने देखा उसको। तो ये जो अग्नि है ये मानव के जीवन से जुड़ी हुई है। जब पैदा होता है तब से लेकर के और भोजन पकाने तक, एक एक संस्कार में, हर कदम के ऊपर, इसके बिना काम मानव का चल नहीं पाता। तो ये साधनाएं होती हैं। दीपक जलाना कि हम तो 41 दिन के लिए अखंड दीपक जलाएंगे, बैठ के दीपक के सामने त्राटक करना, त्राटक कर रहे हैं, ध्यान चल रहा है। संकल्प ले लेना कि मैं तो सदा अखंड ज्योत ये चलती रहेगी। ये अग्नि की साधनाएं हैं कि चारों तरफ से अग्नि प्रकट कर दी। कोई 5 धूने लगा लेता है, कोई 8, कोई 11, 21, 51, 108, 551, 1008, अलग अलग प्रकार से ये तपस्याएं की जाती हैं उस तत्वों को साधने के लिए, सिद्धियों के लिए। हालांकि परमात्मा से इसका कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं बोला है, न मैं ज्यादा खाने वालों को मिलता हूँ, ना ज्यादा सोने वालों को मिलता हूँ, न जागने वालों को मिलता हूँ, न इस प्रकार की तपस्या करने वालों को सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, सिद्धियां आने लगती हैं, छोटी मोटी ताकत प्राप्त हो जाती है, थोड़ा 1-2 कदम साधना की ओर बढ़ता है, कुछ के अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, कुछ जो अपने को संभाल करके रखता है उसके अंदर संतोष पैदा हो जाता है। मार्ग दोनों हैं। जिस प्रकार से काम के अंदर दोनों मार्ग हैं कि सृजन का भी है, संतानोत्पत्ति का भी है जिससे सृष्टि चलती है, और वासना का भी है। ये देखना हमने है कि हमें किस ओर इसको मोड़ देना है, किस दिशा की ओर चलाना है, ये हमें देखना है। लेकिन जब हम इसको सात्विकता की ओर लेंगे, तेज की ओर लेंगे, उस परम तत्व की ओर लेंगे, तो अलग प्रभाव होगा। अगर हम इसको गलत दिशा की ओर लेंगे तो गलत प्रभाव होगा। तो जो ये साधना की जाती है ये सिद्धियों के लिए, परमात्मा के लिए नहीं की जाती। परमात्मा का तो मार्ग ही अलग है। ये सब दूसरी श्रेणी में जब शुरुआत होती है, ये तभी शुरू हो जाती हैं चीजें। जब ये दूसरी श्रेणी का खेल है, जब कदम आगे बढ़ता है, तो फिर ये साधनाएं की जाती हैं, बहुत तपस्याएं की जाती हैं। कोई एक पैर के ऊपर खड़ा होकर के तपस्या करता है, कोई ऐसे हाथ ऊपर करके तपस्या करता है, कोई राख लपेट करके सब तपस्या करता है। ये मिट्टी अग्नि की तपस्याएं हैं। और इस प्रकार से जितने भी अग्नि के रूप आप नजर मारो, कहीं भी किसी भी प्रकार से जहां आपको अग्नि नजर आए, आप समझ जाना ये अग्नि की तपस्या चल रही है। ये वो साधना नहीं है जो हमें वहां तक ले जा करके पहुंचा दे, लेकिन साधना है, नकारा नहीं जा सकता। चाहे किसी भी प्रकार की साधना हो, चाहे देवताओं की साधना हो,